ये भगवान श्री हरि नारायण की तपस्थली भूमि है बद्रीनाथ धाम। अच्छा, आप सबको पता हो या ना हो, इसको बद्रीनाथ क्यों कहते हैं? बद्रीनाथ नाम क्यों रख दिया? तो बद्री वन यानी कि जहां बेर जिस वृक्ष में लगते हैं, जो बेरी होती है, बेर के फल जिस पेड़ में लगते हैं, वो वृक्ष जहां पर अधिक संख्या में हो उसका नाम है। जहां बेर के पेड़ों का, बेर के फलों के पेड़ों का वन जंगल जहां पर हो, उस स्थान का नाम बद्री वन। अच्छा, भगवान यहां तपस्या करते थे, तो भगवान की तपस्थली है। भगवान विष्णु जब तपस्या करने के लिए बैठ गए तो ये तो उत्तराखंड ही ठहरा। अनेक अनेक प्रकार से आंधी तूफान, कभी जल वृष्टि, और नित्य हम तो जिस दिन से आए हैं उस दिन से वृष्टि बंद ही नहीं हुई। पहले तो 2-3 दिन लगातार ही चली, बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। अब तो कभी सुबह तो कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम चलती रहती है। तो देखो, एक स्त्री का धर्म है कि वो मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा करे। तो हमारी जो लक्ष्मी मैया है, उनको बड़ी दया आई कि मेरे स्वामी बैठ करके यहाँ खुले आसमान के नीचे, छत के नीचे, ये हिमालय की चोटियों के मध्य बसे हुए श्री बद्रीनाथ धाम में बैठ करके तप करते हैं। तो भाई इस स्थान पर मेरे स्वामी जी जब तप कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? बेर के वृक्ष का स्वरूप धारण कर लिया लक्ष्मी मैया ने। बद्री वृक्ष का, बेर के वृक्ष का रूप धारण किया, बेरी बन गई और बन करके छाया प्रदान करने लगी भगवान विष्णु को। तो सहयोग उन्होंने किया। जब भगवान विष्णु ध्यान से उठे तो जो बेर लगते थे वो उनके खाने के काम, कुछ भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब तपस्या से वो उठे, उन्होंने देखा कि इन्होंने भी मेरे तप में सहयोग प्रदान किया, और ये बेरी बन करके, ये बद्री वृक्ष बन करके मेरे समक्ष, मेरे सन्मुख, मेरे पास में खड़ी रही मेरी सेवा करने के लिए। तो बद्री माने तो बेर के वृक्ष, और नाथ माने स्वामी। जो लक्ष्मी जी बद्री वृक्ष बनी थी, जो बेरी बनी थी, उनके स्वामी कौन है? भगवान श्री हरिनारायण। तो बद्री के वृक्षों के जो स्वामी हैं उनका नाम है बद्रीनाथ। बोलिए बद्रीनाथ धाम की जय।